वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर से लंदन पहुंच गए हैं। 6 माह में वज़ीर-ए-आज़म का लंदन का ये चौथा दौरा है जहां वो अहले खाना और बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल समेत अहम उमूर पर वो मुशावरत भी करेंगे। अब सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बार बार लंदन जाने की आखिर वजह क्या है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, कॉल है, वीडियो कॉल है, स्काइप है, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो लंदन चले जाते हैं और ये चौथा दौरा है उनका। आपके ख्याल में क्यों बार बार जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब? देखें, ये शायद ये एक बहुत ही अनहोनी सी बात इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं और फिर आप बार बार इंग्लैंड जाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू टेल टू द पीपल दैट हु इज़ रनिंग द शो? और फिर जब बात जैसे आप कर रही हैं, आप टेलीफोन में बात कर लें, आप स्काइप पे बात कर लें और नोबडी शुड नो कि यू आर इन टच विद हिम। वाई टू टेल पीपल? और कुछ लोगों को, जो पीटीए के लोगों को आप इंसाइट कर रहे हैं कि जी ये सारे मशवरे वहाँ से होते हैं, जो मुजरिम भी हैं, जिनके ऊपर केसेस भी हैं और वो वहाँ बैठ पार्टी को चला रहे हैं। इससे PMLN को नुकसान हो रहा है। आई फील कि बिल्कुल अगर आपने मशवरा करना है, देयर 101 मीन्स टू टॉक टू देम, बट डू इट डिस्क्रेटली, नोबडी शुड नो इट। और सेकंड, शहबाज शरीफ साहब को ये 2 दिन बजाय लंदन में रहने के, ही शुड हैव कम इमीडिएटली। सियासी हालात बहुत ख़राब हैं, उसके बाद इकोनॉमी की सिचुएशन हमारी ख़राब है। इमरान खान साहब को पहले ही एक उनको ज़ख्मी हालत में पड़े हैं और अभी वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। यू शुड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बल्कि अभी वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी माइल्ड हुए हैं। वो उनके कोई 1-2 ट्वीट मैंने सुनी है, क्या ये कि मैं मजाक के लिए तैयार हूँ। तो नाउ गवर्नमेंट शुड टेक अप फॉरवर्ड स्टेप। आप कहें अगर आप तैयार तो वी आर ऑल्सो रेडी, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक इट आउट। उसमें चाहे हल हो या ना हो, एटलीस्ट बैठ के कहीं थोड़ी सी हालात ठीक होने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद देखें व्हाट हैपन्स। हो सकता है इमरान खान कुछ गिव अप कर लें, कुछ आप गिव एंड टेकन करें और ये मुल्क को इस जो है बड़ी डेंजरस सिचुएशन निकालें। ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता है, फिर खुदा न खास्ता कीमती जान, चाहे वो किसी कारकुन की हो या किसी पॉलिटिकल लीडर की हो, एक और पॉलिटिकल टर्माइल होगा। कैन वी अफोर्ड इट? इससे आपकी इकोनॉमी को क्या फ़र्क हुआ? कैन वी होल्ड इट? इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी आपके सामने जो क्राउन प्रिंस ने आना है, मोहम्मद बिन सलमान में उन्होंने आना है, क्या उससे पहले हमारे हालात ठीक करने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन करें, मूव फॉरवर्ड। 1-2 महीने अप डाउन से डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज देयर सम यू रीच अंडरस्टैंडिंग और ये जो पॉलिटिकल इम्पैस है ये खत्म हो जाता है। सही। जुनैरा, वज़ीर-ए-आज़म के बार बार लंदन जाने से आवाम को क्या पैगाम जा रहा है? अवाम को तो एक ही पैगाम जाता है कि गवर्नमेंट्स हमारी और जो पॉलिटिकल एलीट है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि लोगों के मसाइल क्या हैं और वही तरीके चल रहे हैं जो एलीट कैप्चर में चलते होते हैं। कोई चेंज नहीं आया चीज़ों में। फ़ोन पे वो बात या स्काइप पे किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए डरते होंगे क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक्स का ज़माना है और प्राइवेसी, किसी की इज़्ज़त, कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। तो अपने लिए तो वो बहुत केयरफुल होंगे, अपनी प्लानिंग के लिए, पॉलिटिकल प्लानिंग के लिए। तो बेहतर समझा कि इजिप्ट से आते आते उन्होंने ट्वीट किया ऑफ टू पाकिस्तान और पता चला कि वो जहाज़ कहीं लंदन पहुंच गया एकदम से। अब अगर लंदन की बात सुने आप, तो कोई दिन नहीं जाता जब एवन फील्ड में पाकिस्तानी इकट्ठे ना हुए होते हों। बल्कि इतनी एम्बैरसिंग एक चीज़ हो गई है वहाँ पे कि अब शर्म आती है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दूसरे मुल्कों में भी हमारे बारे में क्या बता रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आफरीन है नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे गार्ड्स रखे हुए हैं जो ज़्यादा करीब आने पे लोगों को मारते हैं। ये यहाँ से जाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, फिर आके उसके मुताबिक मुल्क चलाते हैं। जब डार साहब नहीं थे तो अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिपल किया हुआ था इन्होंने, उसको दे जस्ट थ्रू मिफ्ता अंडर द बस। डार साहब आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे आते ही डॉलर नीचे आ गया और अब डार साहब खुद नहीं मिल रहे हैं। हालत ये है हमारे लोगों की कि मियाँ साहब के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपकी बरकत से डॉलर नीचे आ गया है। अब इन सारी बातों को यू कनेक्ट द डॉट्स, तो इसमें लोग तो कहीं भी नहीं हैं।
ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, नेपोटिज्म की इंतहा ख़त्म है। अपने जो कायदीन हैं उनको खुश करने के लिए जो सहाफ़ी हैं उनके ख़ास किस्म के, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उन्होंने तो उनको एक ऐसी दुनिया में रखा हुआ है जहाँ पता चलता है सब कुछ बेहतरीन है और आप ही बादशाह हैं। और मेरा ख्याल है अगर कोई बहुत ही एथिकल किस्म की स्टेट होती पाकिस्तान, तो इस वक्त इनके ऊपर कोई केस हुआ होता कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए वहाँ जाके क्या चीज़ें डिस्कस करके आ रहे हैं अपने भाई से, और सबको पता है क्या कुछ वहाँ डिस्कस हो रहा होगा। सो आई डोंट नो, इमरान खान के बयान मुस्तकिल बदल रहे हैं। उन्होंने तो अब लेटेस्ट यहाँ तक कह दिया है कि इस गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ मुतय्यन करे और जिसको मर्जी कर दे। सो वो बहुत चीज़ों में सटल होते जा रहे हैं, लेकिन इधर से कोई भी नरमी नहीं दिखाई जा रही, कोई एक टेबल पे आने की बात नहीं हो रही। रादर बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नून लीग के सारे लोग दे रहे हैं। सही। डॉक्टर नाज़िर साहब, अगर तो बड़े मियाँ साहब ने ही फैसले करने हैं और उनकी मुशावरत से ही हुकूमत चलनी है, तो बजाय इसके कि वज़ीर आज़म साहब बार बार जाएं, बड़े मियाँ साहब खुद वापस क्यों नहीं आ जाता है? वैसे ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है, ये बड़े मियाँ की जो टर्म आपने इस्तेमाल की है, ये बार बार बड़े मियाँ के पास क्यों जा रहे हैं। देखें, इन्होंने जो जब से ये इख्तिदार में आए हैं ये बार बार गलत फ़ैसले किए जा रहे हैं। 6 महीने में कम से कम, ये सिर्फ ये पहला फ़ैसला नहीं है इनका। देखें, एक ज़माना था कि दुनिया में बहुत सी हुकूमतें जो है वो रिमोट कंट्रोल से वाशिंगटन से चलाई जाती थी, कुछ हुकूमतें रिमोट कंट्रोल से मॉस्को से चलाई जाती थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमोट के ज़रिए लंदन से हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ लंदन की बात नहीं है। ख़ुद जब नवाज़ शरीफ इख्तिदार में रहे थे 90s में, तो उस वक्त एक होते थे, ये इस वक्त आप इनको बड़े मियाँ कह रही हैं, एक और बड़े मियाँ होते थे, अल्लाह बख्शे इनके वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब, अब्बा जी वो कहलाते थे। तो उस वक्त ये बड़ा मशहूर था कि नवाज़ शरीफ हर फैसला अब्बा जी से मशवरा करके करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि असल हुकूमत जो है वो अब्बा जी की है। अब ये हो गया है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े मियाँ साहब की है जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला नया नहीं है, ये सिलसिला इनका 90 की दहाई से चला आ रहा है। लेकिन अभी इन्होंने पिछले 6 महीने में मैं आपको कम से कम 6 ऐसे गलत फैसले बतला सकता हूँ जो इन्होंने किए हैं, यानी ये गलतियों से सीख नहीं रहे। पहला गलत फैसला, इन्होंने इख्तिदार लिया एक गलत मौके पे, मेरे ख्याल में इनको लेना नहीं चाहिए था, उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। मुसलसल इलेक्शंस हार रहे हैं, इनकी मकबूलियत कम हो रही है जो कि नज़र आ रही है। दूसरा गलत फैसला ये किया कि अगर चलो ले लिया था, वज़ीर आज़म बनाना था, तो शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म क्यों बनना था। ज़रूर ये मुमकिन नहीं था कि क्या इनसे बेहतर जो कैंडिडेट मौजूद थे, मसलन शाहिद खाकान अब्बासी मेरे ख्याल में बेहतर थे, उनको बनाया जा सकता था। इतनी बड़ी पार्टी है, क्या ज़रूरी है कि ख़ानदान का ही बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बने। दूसरा गलत फैसला। तीसरा गलत फैसला, हमजा शरीफ को जो है वो पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। क्यों बना दिया भाई आपने, उसका भी नतीजा भुगता इन्होंने। इतने सारे लोग थे, पूरी पार्टी है, किसी और को वज़ीर आला बना देते। चौथा गलत फैसला, अच्छा खासा मिफ्ता इस्माइल कोशिश कर रहे थे चलाने की, क्वालिफाइड, प्रॉपरली क्वालिफाइड यंग चला रहे हैं, उनको हटा के इसहाक डार को बना दिया। इसहाक डार जो है वो अब इतना अरसा बाहर रहकर आए हैं, उनको समझ नहीं है, मजीद वो खराबी की तरफ जाएंगे। हालांकि डॉलर को उन्होंने मैनेज किया है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इनका गलत फैसला। पाँचवा गलत फैसला ये कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए था। देखिए, पीपुल्स पार्टी के लोगों ने भी तो जेलें काटी है ना, परसों जेलों में रहे हैं। आसिफ जरदारी 8-10 साल जेल में रहे, बेनज़ीर ने जेलें काटी हैं। ये कौन से ऐसे आसमान से उतरे हुए हैं कि ये जेलें नहीं काट सकते। भाई जो भी है, आप सियासत कर रहे हैं, तो अगर मुकदमा सही हो गलत हो, फैसला सही हो गलत हो, आपको आना चाहिए, फैसला करना चाहिए। क्या कुर्बानियाँ दी हैं। यानी नून लीग से अगर पूछा जाए कि आप कहते हैं जी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जब मौका पड़ता है आप मुल्क से भाग जाते हैं। पहले मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी आपसे जल्द बर्दाश्त नहीं हुई, आप कैसे सियासी लीडर हैं। ठीक है। और आखिरी गलत फैसला यही है कि ये बार बार शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसका कोई जवाज़ नहीं है। अगर ये वज़ीर आज़म हैं और बन गए हैं तो इनको अपने फैसले खुद लेने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए लंदन में बैठ के शहबाज शरीफ जो है वो उनसे डिक्टेशन लें और उनके इशारों पर जो है वो हुकूमत चलाएं। मैं समझता हूँ ये मुसलसल नून लीग गलत फैसले कर रही है और इसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। गलतियों में से एक गलती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर बार लंदन जाते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब के बार बार जाने से इस बात का एहसास जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब बेख्तियार हैं या वो रिमोट कंट्रोल्ड हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नवाज़ शरीफ उनके पार्टी के लीडर हैं और नवाज़ शरीफ का वोट बैंक है। उस वोट बैंक की बुनियाद पर वो MNA हुए हैं, उस वोट बैंक की बुनियाद पर वो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ हुए।
तो आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट होते हुए, हालांकि प्रेसिडेंट बेख्तियार था लेकिन वो पावरफुल थे। जो पार्टी लीडर होता है उसकी अपनी एक सियासी ताकत होती है जिससे किसी को इनकार नहीं होता, क्योंकि उसका टिकट होता है। टिकट तो नवाज़ शरीफ का है जिस पर सारे मुंतखब होके आए हैं। अभी भी अगर कोई जीतता है या हारता है वो नवाज़ शरीफ के टिकट पर है, वो दूसरी तरफ इमरान खान का टिकट है, उस तरफ आसिफ जरदारी का टिकट है, फजलुर रहमान का टिकट है। हमारे यहाँ टिकटों की तकसीम का मामला तो ऐसा ही है कि जो फ़र्द वाहिद ने टिकट देने होते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत के लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ के क्रेडिट की बात है कि वो अपने लीडर के साथ मुशावरत करते हैं और उन्होंने उनको डिसोबे नहीं करते। लोग इसको पसंद करते होंगे। उनका वोटर जो उनका वोटर नहीं है वो शहबाज शरीफ कुछ भी कर लें वो उनको शहबाज शरीफ पसंद नहीं आ सकता, उनको शहबाज शरीफ के अंदर नुक्स नज़र आएंगे। लिहाजा अगर तो मैं शहबाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, उसके वोटर की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता उनके जाने से उसके वोटर को या उनके जो वोट बैंक है उनके हमायतियों को कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स अपनी जगह बात करते हैं कि क्यों जाना पड़ता है, हमारे यहाँ जलावतनियाँ क्यों होती हैं। बेनज़ीर भी जलावतन रही हैं बहुत लंबे अरसे तक। आसिफ जरदारी साहब भी जेल काट के जलावतन चले गए थे, वो कौन सा पाकिस्तान में रहे थे। फिर मुशर्रफ भी आजकल जलावतन है। यहाँ जलावतनियों का बड़ा सीज़न रहता है पाकिस्तान में। लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, वापस आके वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का एक ख़ास पहलू है। तो इसलिए अगर नवाज़ शरीफ गए हुए हैं तो भेजा किस हुकूमत ने था, किस हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाला था, कौन सी कैबिनेट थी जिसने उनका नाम ECL से निकाला था, फिर कौन सी अदालत थी जिसने उनको जाने का क्या वो खुद को शुरू निकाल के जेल में से चले गए हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक किसी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही जाते हैं ना, अदालत और कानून के जरिए जाते हैं, कोई भाग के तो नहीं चले जाते। मैं यही ऐड कर, मैं इनकी मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब की इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि जो नून लीग का वोटर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग अब इतने ऐसे नहीं हैं कि वो बिल्कुल अंधाधुंध, जाहिर है जो इनके डाई हार्ड हैं वो तो इनको वोट देंगे, शरीफ ख़ानदान के वफादार हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम ये देखते हैं कि लोगों में इतना समझ और शऊर है कि वो ये सवालात पूछें कि जब आप इख्तिदार में आए आपने अपना बयानिया क्यों बदला। पहले आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे खड़े हुए थे, अब उसी इस्टेब्लिशमेंट का आप दिफा कर रहे हैं। आपने कहा था महंगाई नहीं करेंगे, आप महंगाई कर रहे हैं। आपने कहा था इमरान खान जो है वो IMF से डील कर रहा है, आप खुद IMF से डील कर रहे हैं। वो कहा था कि इमरान खान जो है वो कशकोल लेके फिर रहे हैं, अब आप खुद कशकोल लेके फिर रहे हैं। तो अवाम पाकिस्तान के जो हैं उनमें इतनी समझ है कि वो सवाल करें और वो अपनी जो वोट जिसको देते हैं वो बदला जाता है। यानी देखें ना, एक ज़माना था कि पीपुल्स पार्टी भी ये समझती थी कि पंजाब जो है वो हमारा है, बड़ी अक्सरियत से पंजाब से कामयाब होती थी। उन्होंने इस गलतफहमी में रहे कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें, लेकिन पंजाब से पीपुल्स पार्टी का तकरीबन सफाया हुआ या नहीं हुआ। अब इनके लोगों ने साबित भी किया बिल्कुल, और इनके गलत फैसलों से अगर कोई ये समझ रहा है कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम ये सवाल पूछेंगे और इनको नुकसान हो रहा है जो कि नज़र आ रहा है और आगे मजीद होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, देखें शायस्ता मैं यही बात कर रहा हूं बात ऐड करना चाहता हूं। देखें मुज़म्मिल साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके जाने बात हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें बात यह है कि यही बात है कि इस वक्त ही नो मोर पार्टी प्रेसिडेंट नंबर 1, फिर उनके पास इल्जामात हैं, ही शुड कम बाय पाकिस्तान आ जाएं, आगे बेल ले लें, केस के अंदर कितने 1 महीने में 2 हफ्ते में बेल ले लेंगे। ही शुड बी प्रेसिडेंट एंड देन ही शुड डू पार्टी को लीड करें। लेकिन इस स्टेज पे पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को भी गलत मैसेज आप दे रहे हैं। आपके अवाम लाहौर का वोट आपका टूट रहा है इस वजह से। आई थिंक इस वक्त उनका आना जरूरी है। इमरान खान गेटिंग पॉपुलैरिटी, कम एंड लीड योर पार्टी, इतना आपको है तो वहाँ चलाएं। और ये 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर का जाना, वहाँ रहना, मुल्क के हालात, ये आई थिंक किसी लिहाज से भी इट डजंट अलाउ। सही। मुज़म्मिल साहब, देखें डॉक्टर नाज़िर साहब ने जो है बात को स्पिन कर दिया। मुस्लिम लीग ने कब कहा कि वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत नहीं करेगी और उसका वोटर नवाज़ शरीफ से मुशावरत करने पर नाराज़ हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस की बात है वो अलग बात है। इस वक्त जो सवाल ऑन द टेबल था वो नवाज़ शरीफ से लंदन मुशावरत के ऊपर था और मैं उसको एड्रेस कर रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या मुस्लिम लीग नून को जो लोग वोट डालते हैं वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत करने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं होंगे। तो आपने उसको स्पिन करके दूसरी तरफ लेके गैस की कीमत, बिजली की कीमत, परफॉर्मेंस को सेट असाइड करें। जो सवाल ऑन द
नहीं है टेबल आपको था लगता है? वो ये था कि क्या शहबाज शरीफ ठीक के है। नवाज शरीफ से मुशावरत करने पर उनका वोटर नाराज होगा या नहीं नाराज होगा। तो मेरा यही मैं मौक़िफ़ आपसे है कि पूछ रही उनका हूं। चलिए, वोटर इस वोटर बात और- पर नाराज नहीं होगा। बाकी परफॉर्मेंस पर वोट बैंक गिरता है नहीं गिरता है, इस पर अलग सवाल कर लें तो अलग बात कर लेंगे। चलिए, अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको लगता है कि पार्टी में इस मामले को लेकर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है? नहीं, कोई तकसीम नहीं है। नवाज शरीफ मुतफिका लीडर हैं, उनका वोट बैंक है, लोग उनके नाम पर वोट देते हैं, इस बात पर कैसे तकसीम हो सकती है? चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, टिकट की तकसीम में शख्सियत परस्ती जिस कदर ज्यादा दिखाई देती है और जिसकी निशानदेही भी मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने की है, ऐसे तो फिर पाकिस्तान की सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज़ है। और मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से डिफेंड कर लेते हैं लोग गलत बात को भी। देखें, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जिनके इस वक्त किचन चलाने मुश्किल हुए हुए हैं और जिनके इसी मतलब प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं, लोग सस्ते स्कूलों में डाल रहे हैं, अपने बिल्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्लान कर रहे हैं। वहाँ पर आप कहें कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप किसी जन्नत में रहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी। लेकिन ये याद रखें कि किसी हिस्ट्री के एक मौके पे भी नवाज शरीफ ने डट के मुश्किल का सामना नहीं किया, हमेशा भागने को प्रेफर किया उन्होंने। बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मोहतरमा ने जैसी जैसी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसा जैसा टाइम काटा है इस मुल्क में रह के, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इसी तरह जरदारी साहब ने ना करते हुए भी जेलें काटी हैं, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। लेकिन आप हिस्ट्री देख लें, ये जब इनको प्रॉब्लम आती है 22 अटैची केस पैक करते हैं और भाग जाते हैं और पूरा का पूरा ख़ानदान भाग जाता है और तब तक वापस नहीं आते जब तक प्लेट में रख के पेश नहीं कर दिया जाता तख्त दोबारा इनको। तो ये बार्गेनिंग करने वाले, नेगोशिएट करने वाले लोग हैं, ये समझते हैं हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हर चीज़ स्कोर सेटल किए जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग हैं, अदलिया में इनके लोग हैं और अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छी बन गई है। तो इन्होंने वो वोट को इज्जत दो और मैं अब नजरियाती हो गया हूँ, हर चीज़ को दफन करके असल में अपनी पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये दोबारा ज़िंदगी में कभी खड़े होकर जमहूरियत की बात करेंगे और लोग इनकी बात सुनेंगे, तो अगेन ये किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सही, आपका पॉइंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, नवाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे और क्या अहम फैसले होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च वजीराबाद में वहीं से शुरू करने की तैयारियां जारी हैं, जहां पर इमरान खान पर हमले के बाद लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया था। एक तरफ हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी सख्त करने की तैयारी जारी है, दूसरी तरफ पार्टी रहनुमा कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए कोशिशां भी हैं। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब कैसा होगा। डॉक्टर नाज़िर साहब, तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च कर रही थी 6 दिन का, उसमें तात्तुल आया, अब दोबारा शुरू होगा, तो आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल में ये पहले भी नाकाम था और आगे भी नाकामी नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि पहले भी इसमें दम नहीं था, लोग कम थे, नारे इनके वही पुराने वाले थे, कोई नया बयानिया इनके पास है नहीं, सिवाय इल्ज़ामात के ये पूरे अपने 6 रोज़ा मार्च में कुछ और करते नहीं रहे। तो इनका जो पूरा लॉन्ग मार्च का जो बेस थी या बुनियाद थी वो धड़म करके बैठ चुकी है। अच्छा, उसके बाद जिस पुरस्रार तरीके से इस हमले को, जाहिर है कि उस हमले की भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए और मैं भी भरपूर मजम्मत करता हूँ। किसी भी सियासी किसी पर भी, चाहे वो सियासी कायद हो या कोई भी फ़र्द हो, उस पर इस तरह से हमला करना यह वायलेंस या तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है, जिसको किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसको जिस तरह से मैनेज किया गया ना, उसके बाद उससे पीटीआई की और इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। यानी वो हमला यहाँ पर हुआ, उसके बाद वो चले गए शौकत खानम अस्पताल, जो मेडिको लीगल जो रिक्वायरमेंट थी, अगर इस तरह का हमला होता है तो कुछ एक उसकी लवाजमात होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं, वो लवाजमात पूरी नहीं की गई। फिर उसके बाद जो FIR कटवानी थी, उस FIR में ये ऐसे नाम दलवाने की कोशिश करते रहे जो शायद दलवाने नहीं चाहिए थे। उस पर जो काफ लीक थी, यानी वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे, वो इनको समझाते रहे, उस पर ये कुछ नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ों से ये लग रहा है कि इमरान खान पंजाब हुकूमत में परवेज़ इलाही को ले तो आए,
लेकिन उस पर इनका कोई बस चल नहीं रहा, यानी इन्होंने खुद अपना जो इख्तिदार था वो परवेज़ इलाही के हाथ में दे दिया और किसी भी ये काबिल अब बचे नहीं हैं। लेकिन उनके बगैर इख्तिदार मिल भी तो नहीं सकता था ना। तो ऐसे लूले, यानी पहले एक तरफ तो ये कहते हैं, यही तो इस बात की दलील है कि जो कुछ ये दावे करते हैं वो दावे गलत हैं। यानी एक तरफ ये दावे करते हैं कि मैं मिस्टर क्लीन हूँ, मेरे साथ सारे लोग ठीक हैं, दूसरी तरफ ये सिर्फ 10 नशिस्तों वालों को इख्तिदार दे देते हैं और उस पर भी उनका बस नहीं चलता। यानी सिर्फ ये अपोजिशन को अलग रखने के लिए इन्होंने परवेज़ इलाही को सपोर्ट किया। तो यानी सारी जो मनफी बातें ये अपोजिशन से मुंसलिक करते थे या दीगर सियासी जमातों से मुंसलिक करते थे कि वो लोग ये करते हैं, वही बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर ये सब करते रहे। लेकिन हम आते हैं मार्च की तरफ वापस। तो मार्च मैं क्यों समझता हूं कि ये नाकाम होगा। मार्च की नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यही होगी कि जो इन्होंने बयानिया बदला है अपना, अब ये कह रहे हैं कि पहले ये लग रहा था कि ये पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आर्मी चीफ हुकूमत तैनात ना करे, उससे पहले ये कुछ प्रेशर डाल के तब्दीली लाना चाह रहे थे, उसमें ये नाकाम हो गए। अच्छा, जो ये दरपर्दा राब्तों की कोशिश कर रहे थे उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। तो ये सारी इस चीज़ की अलामत है कि इनके जो डाई हार्ड हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर इस मार्च की कामयाबी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। ये शुरू से नाकाम था। बदलने की वजह से ये लॉन्ग मार्च आपको लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नाकाम। ठीक है जुनैरा, क्या लगता है खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च से, और क्या वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, खान साहब हैं तो सियासतदान ना, तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसको इंडोर्स, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इंडोर्स किया है जो बाय पोल्स हुए हैं, और स्पेशली जो पंजाब में हुए थे और उसके बाद भी अनदर राउंड ऑफ बाय पोल्स, उसने उन्हें ये बताया है कि लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी है। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स मुस्तकिल खान साहब को ये साइंस मिले हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक सपोर्ट, इलेक्टोरल सपोर्ट भी आपके साथ है। उसको जहन में रखते हुए वो जो कार्ड समझते थे उन्हें प्ले करना चाहिए, उन्होंने वो प्ले किया। अब फॉर गुड और फॉर बैड उनकी सारी बातें ठीक भी नहीं हो सकती, उनकी सारी बातें गलत भी नहीं हैं। बात यह है कि अगर किसी पे अटैक हो जाए पाकिस्तान में, किसी आम बंदे पे, किसी एक्टर एक्ट्रेस पे, पॉलिटिशियन तो बहुत दूर की बात है, कोई कह दे मेरे पे हमला हुआ है, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, हमने मिलहसल कौम उसको पहले शक की नज़र से देखना होता है। हमने कहना होता है ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये पैरानॉइड है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जब तक वो शख्स मर नहीं जाता ना, हम तब तक हमें यकीन नहीं आता, हमें लोगों पे ट्रस्ट करने की आदत नहीं है। अब अरशद शरीफ को मर के बताना पड़ा कि उसने जो लेटर्स जहाँ जहाँ भेजे थे वो ठीक थे। तो इसलिए एक तो मैं इस कल्चर के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अगर किसी ने कहा है कि मेरा हस्बैंड मेरे पे टॉर्चर करता है, मेरे साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है या मेरे पे हमला हुआ है, तो उसका मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, वो शौकत खानम क्यों गए, इस पर भी एतराज़ है। उन्होंने डॉक्टर्स अपनी मर्ज़ी के क्यों रखे, उस पर भी एतराज़ है। वो भाग के लंदन क्यों नहीं चले गए, उस पर भी एतराज़ है। वो दवाई लेने किसी और मुल्क नहीं गए। मतलब हद होती है ना किसी चीज़ की। कहीं तो एक शख्स के ऊपर आप लकीर खींचते हैं, हर इल्ज़ाम लगा के देख लिया, साबित कुछ नहीं कर सके हैं, उसके बाद भी कहते हैं इमरान खान ठीक नहीं है। बात यह है कि लोगों की सपोर्ट इमरान खान के साथ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। खान साहब की कई चीज़ें हैं जो बहुत गलत हैं। मैं जब तक अप्रैल वाला वाक़या नहीं हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी गवर्नेंस पे शदीद एतराज़ था और इसी प्रोग्राम में मैं उस पर शदीद तनकीद भी करती थी। लेकिन इस वक्त द गेम इज़ बिगर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। इस वक्त तो सीधी जो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले जो ज़ुबान नवाज शरीफ इस्तेमाल करते थे, आज वो खान साहब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिटिक्स में बहुत मिसप्लेस्ड चीज़ें हैं जिनको वंस एंड फॉर ऑल अपनी जगह पे आना है और वो उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एक छोटे से किसी जलूस की शक्ल में करें या बड़े लॉन्ग मार्च की शक्ल में करें। सो उसकी बिगर पिक्चर पे बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी ऐसी बातों में उलझ जाएं जिनका फ़ायदा कोई नहीं है। सही। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि अब ये जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा ये खान साहब के बगैर होगा, तो आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च में खान साहब की शिरकत के बगैर लॉन्ग मार्च का होना जो है वो उतना सूदमंद साबित होगा जितना कि उनकी शिरकत के साथ? देखें, मैं तो पहले इस लॉन्ग मार्च को अब नहीं चाह रहा कि ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर एक भी किसी पॉलिटिकल लीडर की या कारकुन की प्रीशियस लाइफ है जाती है तो ये बहुत नुकसान होगा और इससे हालात और ख़राब हो जाएंगे। एक बात है। सेकंड है कि अगर ये करेंगे, जाहिर है कि अगर पीटीआई के चेयरमैन साथ नहीं होंगे, तकरीर करेंगे तो ज़रूर तकरीबन 25% फ़र्क पड़ जाएगा। लोग तकरीर सुनने आएंगे, फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हमें ये सोचना कि ये नाकाम हो जाएगा और ये नहीं होगा, इसको हमें प्रीमेच्योर नहीं इसको कमेंट करना चाहिए, इसलिए
कि अगर ये अभी जो हमने हालात देखे हैं, अगर एक और इंसिडेंट हो जाता है, क्या हमारी कौम, क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात, क्या हमारी इकॉनमी इसको अफोर्ड कर सकती है? पहले तो ये सोचना है। सेकंड, हम सब पैनल में बैठे हैं, मुझे बताएं कि एक भी एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से सवाए प्रोवोकेशन के कोई आइए कि चलें जी इसको रोकें, हम आए मुज़ाकरात करते हैं। आप नहीं कह रहे बैठना, हम ओपन फिर भी हुकूमत कहते हैं आए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं इलेक्शन पे, इकॉनमी पे और पॉलिटिकल हालात के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं तो बैठेंगे तो मसला हल होगा। खुदा न खासा मैं कहता हूँ पिंडी में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, दैट द टाइम टू होल्ड फॉर डायलॉग, दैट विल बी टू लेट, और वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आप एस्टैब्लिश कम्युनिटी इतना पुश नहीं करें, उनको टेस्ट इतना नहीं करें कि कहीं ना कहीं वो देखेंगे अब तो खून खराबा होने लगा है और फिर उसके लिए दे हैव टू कम इन एंड मेक जूस इट अगेन। वो तो जाहिर है कि दे आर नॉट कमिंग फॉर एनी पॉलिटिकल गेन्स, वो फिर भी आपको पुश करेंगे बैठ के मजाक करें, तो व्हाई नॉट नाउ? नुकसान होने के बाद करने का कोई पर्पज़ नहीं है। ये प्रोवोकेशन राना सनाउल्लाह की, ये प्रोवोकेशन मरियम औरंगजेब की, ये जो है प्रोवोकेशन एक दो और मिनिस्टर की, ये बंद होनी चाहिए। आपने हुकूमत है, आप पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ आ रही है, तो यू टू फाइंड अ सोल्यूशन और इसका हल निकालें। ये कहना नाकाम हो जाएगा, कल को अगर कामयाब हुई व्हाट विल हैपन, दैट इज व्हाट वी शुड बी वेरी केयरफुल। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जिस तरह से डॉक्टर नाजिर ने कहा कि बयानिया बदला है तो इस वजह से लॉन्ग मार्च नाकाम हो सकता है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। टेम्परेचर जहाँ पहुँच गया है, महाजराई जहाँ पहुँच गई है, वहाँ अब एक टेबल पर बैठना मुमकिन नहीं रहा है। और ये विशफुल थिंकिंग है कि जी अब हुकूमत जो है वो जाकर इमरान खान के साथ टेबल पर बैठ जाए और उसको एक दिन का भी कहे जी कि हम आपके कहने पर एक दिन पहले भी इंतखाबात करा लेंगे। आई डोंट थिंक सो को ये मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इसका ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने सारे कार्ड्स खेल लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इट के मैं इन्हें आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इट के मैं नवंबर से पहले इंतखाबात चाहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इट के मैं इस गवर्नमेंट को गिरा 25 मई वाले लॉन्ग मार्च से लेके अब तक अगर वो इस हुकूमत को नहीं गिरा पाए हैं तो ये उनकी नाकामी है। और अब मैं समझता हूँ कि उन्हें ये लॉन्ग मार्च मुकम्मल करना चाहिए और एक पूरी कोशिश करनी चाहिए इस हुकूमत को गिराने की। अगर वो गिरा सकें तो वेल एंड गुड, कर गिरा लें, अगर नहीं गिरा सकते तो घर बैठ जाएं आराम से। ये रोज़ रोज़ जो पब्लिक को उन्होंने और पाकिस्तान को मुश्किल में डाला हुआ है, अप्रैल से लेके अब तक ना करते हैं ना करने देते हैं वाली बात है, ना हुकूमत करने। उन्हें अदलिया भी कहती है पार्लियामेंट में वापस आ जाए, वो अदलिया की बात मानने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने जो खत लिखा है सदर मुमलिकत को पाक फौज के बारे में, वो भी सबके सामने है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई बातचीत नहीं होनी हो सकती, जो भी होना है इस लॉन्ग मार्च का वो अब हो जाना चाहिए। चलें, डॉक्टर नाजिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैं मुजम्मिल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बातचीत, देखें जो इनका भी बयानिया है, हमें इस बयानिए में समझना चाहिए ना कि वो जो पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नवाज शरीफ वगैरह देते थे और ये जो बयानिया दे रहे हैं इमरान खान साहब, इसमें फ़र्क है। इनका जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करके मुझे दोबारा इख्तिदार पर क्यों नहीं बिठा रही, यानी वो दूसरी चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस इस पर रहा है। लेकिन जब अब इन्होंने देख लिया कि इनकी दाल नहीं गल रही तो ये थोड़ा सा पीछे हटे हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हुकूमत का प्रीरोगेटिव है कि वो जो भी कर दे। तो ये जो इनका प्रेशर करने का जो तरीक़े का, जब मैं कहता हूँ ना कि ये नाकाम हो गया है, तो नाकाम तो मेरा ख्याल है ये फ्रॉम डे 1 था। अच्छा, उसके बाद जब ये सीनियर अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन डॉक्टर नाजिर बातचीत का रास्ता तो खुला रखना चाहिए ना, और वो खुला रहना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, बातचीत ही सियासत होती है। लेकिन बातचीत करने, ये जब खुद इख्तिदार में थे 4-4.25 साल, तो बार बार इनसे कहा गया कि जी आप चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, ये मुसलसल उससे दूर भागते रहे। और अभी भी ये देखिए, आप किसी को मुसलसल चोर, डाकू, बदमाश ये सारी बातें करते रहें और फिर कहें कि जी वो मुझसे, आपको अपना लहजा बदलना पड़ेगा, आपको बात करने का अंदाज बदलना पड़ेगा। 90s का दौर था जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन वही ग्रुप था कि जिसने मिसाक़ जमहूरियत जब साइन किया है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उनके लहजे बदल चुके थे, उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा था, उनमें सीखने की सलाहियत थी। पीटीआई में मुझे सीखने समझने की सलाहियत नज़र नहीं आ रही, ना इनका जो ओवरऑल रवैया है अपोजिशन की पार्टी की तरफ वो बदल रहा है, इसलिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या, मैं हैरान हूँ कि क्या हमें सबको मिलकर तमाशा देखना चाहिए कि खून खराबा हो जाए, कोई हालात ख़राब हो जाए, उसके बाद हम करेंगे जी कि पहले हम सोच लेते।
और फिर फौज एस्टेब्लिशमेंट आके इनको दोनों को फिर भी बिठाए, फिर भी मुज़ाकरात हो, तो वायलेंट पॉलिटिकल लीडर्स खुद बैठें, मैच्योरिटी दिखाएं एंड फाइंड अ सोल्यूशन। इमरान खान के मैं बहुत चीज़ों से मैं खुद भी इख्तलाफ करता हूँ, बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी ठीक कह रहे हैं, आई डू एग्री। लेकिन इस मौके के ऊपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वी हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन। एक एफर्ट करें, गिव पीस अ चांस। नहीं होता तो ये रास्ता तो आपके पास खुला हुआ है। सही। मुजम्मिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, उसके लिए तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च खत्म करके पार्लियामान में आ जाएं, बातचीत हो जाएगी। अगर आप कहें कि मैं सड़कों का हाथ गर्म रखूंगा, रोज गाली भी दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ इलेक्शन की डेट पर बात कर लें तो कोई नहीं करेगा। लोग हार के घर जाना पसंद करेंगे, मुज़ाकरात की मेज पर आपसे नहीं हारेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। बैलेट की बात है, अगर आज आप 2021 में सारे इलेक्शन मुजम्मिल साहब, लेकिन ये बात उनको समझाने के लिए भी तो मुज़ाकरात की टेबल पर लाना ही होगा ना। ये बात समझाने के लिए भी तो उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाना होगा कि आओ बैठो और बात करो। शेल्फ लाइफ, आज यहाँ बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं हम इमरान खान को डिफेंड नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान का आम शहरी भी समझ रहा है कि ये डिफेंडेबल नहीं रहे हैं। डॉक्टर नाजिर साहब को जी, मैं बिल्कुल ये मुजम्मिल साहब ने जो बात की ना, इससे बिल्कुल, क्योंकि देखें मुज़ाकरात या बातचीत का सबसे बड़ा फोरम आपकी खुद पार्लियामान है। अच्छा, इमरान खान जब ये खुद वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी इन्होंने पार्लियामान को कोई अहमियत नहीं दी, ये खुद नहीं जाते थे। कानून साजी का जो तरीका पार्लियामानी था उसको इन्होंने अवॉइड किया, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते रहे। और अभी भी जो है ये ना पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ना इनके लोग जा रहे हैं, पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक तरफ तो आपका पार्लियामानी रिवायात और जमहूरी रिवायात से इतनी आपको नफरत है कि आप पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ फिर आप चैंपियन बने हुए कि जी हमसे बात कर लो। यानी ये बिल्कुल इतनी कंट्राडिक्टरी है, फॉल और फेल में इतना शदीद तजाद है कि समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं ये। चलें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लीनियंसी दिखानी होगी। जुनैरा, 13 को फाइनल मैच ऑन अ वेरी लाइटर नोट, लॉन्ग मार्च भी स्लो स्लो मंजिल की जानिब रवा दवा होगा, ये ना हो दोनों इकट्ठे ही पहुंच जाएं। वेल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्रिकेट में भी और सियासत में भी आपको पता है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आज भी वो जो लोग बैठे हुए हैं, राजा बशारत वगैरह, वो वहाँ बैठ के मैच देखते रहे हैं, साथ साथ एंजॉय भी करते रहे हैं। तो टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं, हमारे कुछ साथी तज्जियाकार बिला वजह परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान 75 साल से इसी तरह चल रहा है, तो रिलैक्स होके मसले हल करना सीख लें तो मेरे ख्याल है बेहतर है। ठीक, चलें। डॉक्टर नाज़िर, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। नाज़िर, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों की आमद के साथ गैस सार्फिन भी भारी बिल वसूल करने की तैयारी कर लें, क्योंकि गैस कंपनियों ने गैस की कीमत में 237% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया है। कंपनियों ने 660 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करने हैं। तो सवाल यह है कि क्या सार्फिन एक नए बोझ के लिए तैयार हो जाएं? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे इस एक नए बोझ के लिए? मैं ज़रूर इस पर बात करूंगा। अभी वो जुनैरा ने कहा लाइटली लेना चाहिए, बिल्कुल लाइटली लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो आज बाबर अवान को सेमीफाइनल जीतने की मुबारकबाद दे दी ट्विटर पे, तो ले रही है पूरी कौम बाबर अवान को मुबारकबाद लेते हुए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो डेली कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जिसमें बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, इनका तो अपर कैप लगना चाहिए कि ये अब अपनी इंतहा को पहुँच गई हैं। गवर्नमेंट को इन पे नीचे ला सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। और मैं समझता हूँ इस मामले में कानून साजी भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी एक बिल्कुल सीनियर बात वाजे करनी चाहिए कि हम इससे ऊपर अब नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कहाँ से भी लाएं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है। लिहाजा जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में अपर और लोअर कैप होता है चीज़ों का, ये जो हमारी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जिसमें बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल और ये जो फूड आइटम्स हैं, इनका अपर कैप बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे ऊपर 1 रुपया काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। ठीक है जुनैरा, महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। ऐसे में गैस भी अगर महंगी हो जाएगी तो फिर एक गरीब आदमी या एक आम आदमी किस तरह से अपने घर का चूल्हा जलाएगा?
देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये डबल जेपर्डी हो जाती है ना, कि अगर दुनिया में रिसेशन आई हुई हो या दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हो, हमारे लिए वो डबल हो जाती है। उसकी वजह ये कि उसमें हुकूमतों की नाअहली भी ऐड हो जाती है, तो फिर सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। अब पहले पैंडमिक की वजह से 21-22 में बहुत ज़्यादा रिसेशन थी, और स्पेशली जो सप्लाई चेन रेजिलियंस थी हर चीज़ की दुनिया में, वो बहुत इफेक्टेड थी, तो गैस के क्राइसिस चल रहे थे। उसके बाद यूक्रेन वॉर की वजह से जो द वर्ल्ड इज़ लार्जली डिवाइडेड यूएस और रशिया की पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से यूरोप में भी इतने ज़्यादा हाई रेट्स पे वो लोग गैस खरीद रहे हैं कि उसकी वजह से जो गैस बेचने वाले लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों के टेंडर ही एक्सेप्ट करने बंद कर दिए। 1 महीना पहले ब्लूमबर्ग ने कहा था कि पाकिस्तान को किसी गैस कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आने वाली सर्दियाँ, अभी अगस्त था, तो उन्होंने कहा था आने वाली सर्दियाँ जो हैं वो बड़ी डेवस्टेटिंग होंगी लोगों के लिए। अब उसके लिए इन 3 महीनों में जब आपको कहीं से भी किसी कंपनी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑन स्पॉट बाइंग की कोशिश की है या क्या किया है, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक लिम्बो में काम कर रहे हैं, एक ऑब्लिवियन में काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। सो बेसिकली ठीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त प्रॉब्लम है। यूरोपियन मुल्क महंगी से महंगी खरीद के भी अपने लोगों को गैस दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोड शेडिंग होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि ये विंटर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी और बिल्स उतने ही आएंगे, यानी बल्कि उससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कंपनीज ने तो अपने पैसे रिकवर करने हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रूसम, आई वुड से, और समबडी हैज़ टू आंसर टू इट। सही। ब्रिगेडियर साहब, अवाम आपके ख्याल में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? मेरे ख्याल में आवाम तो पहले ही पीछे हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत को अपना जो होता है सेल्फ वो एहतसाब करना चाहिए कि हम क्यों आए थे, हमने आवाम को क्या बेहतर चीज़ें दी हैं, उनको कोई हमने उनके लिए कोई काम अच्छा किया है। और अगर ये गैस जिस तरीके से 237% बढ़ रही है, आप सोचेंगे अगर आपके पास गैस चलो कमरा गर्म करने के लिए तो नहीं है, अगर कुकिंग के लिए भी नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन। इससे बहुत मसाइल बढ़ेंगे। गैस महंगी होने से आपकी बहुत ही चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, और पहले ही यहाँ पर हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो है नहीं, जैसे बाहर है जो आवाम को कोई दिया जा सके। तो हम अगर उनके ऊपर रोज़ाना बर्डन डाल रहे हैं, उनके ऊपर फ्लड्स आए हुए हैं, वहाँ पर हालात है, क्रॉप्स आपकी अगली नहीं आने वाली है, पहले चावल की फसल पूरी ख़राब हो चुकी है, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इसलिए मैं कहता हूँ कि पोलिटिकल सिचुएशन को रिट्रीव करें, पॉलिटिकल हालात ठीक करें, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और लोग खामोश रहें, ये जुलूस ना निकालें, रैलियाँ ना निकालें, हुकूमत के खिलाफ खड़े ना हो, ऑपोजिशन को मौका ना मिले, फाइंड सम सोल्यूशन। उसके लिए कहीं ना कहीं आराम से हल निकालें। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है, और ये मुल्क को, मैं सोच रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में, दिसंबर में आप देखेंगे कि मुल्क के और इकोनॉमिक हालात ख़राब होंगे और मुल्क में अनरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। सही। डॉक्टर नाज़िर, ये जो 237% तक का मुतालबा तो कर दिया गया, लेकिन क्या आवाम को गैस मिलेगी भी? मिलेगी तो, लेकिन कम मिलेगी, लोड शेडिंग होगी, आवाम परेशान होंगे। और जाहिर है इसका 2 पहलू हैं ना, एक तो मुल्की पहलू है, एक बैनुल अक़वामी पहलू। बैनुल अक़वामी पहलू पे भी बात हुई कि इंटरनेशनल मार्केट में भी यूक्रेन की वजह से गैस की सप्लाई कम हो रही है, एनर्जी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन ख़ुद पाकिस्तान में भी बहैसियत कौम के हमारी हुकूमतों ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं है। पिछले 20, 25, 30 साल में हमें जो करना चाहिए, और अभी तक नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म का ये एडहॉक पे कुछ करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करते। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जी सोलर एनर्जी पाकिस्तान के लिए फाइनल सोल्यूशन है। सोलर प्लांट हमें लगाने चाहिए थे पूरे मुल्क में, जगह जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट हमारे पास ऑलरेडी होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी कोई प्लान नहीं है ऐसा कि सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल करें। अच्छा, जो गैस थी उसके साथ हमने क्या ज़्यादती की है? पहले नंबर पे हमने उसको ज़ाहिर है पाइपों के ज़रिए पानी की तरह घरों में पहुंचाया, लेकिन उसकी कीमत इतनी कम रखी कि उसका ज़िया बहुत हुआ है। यानी ज़िया इस तरह से हुआ है, आप खुद जाके देख लें बड़े शहरों में, कराची, लाहौर वगैरह में, हम खुद अगर आप किसी तंदूर पे चले जाएं तो वहाँ पर जहाँ पर देगें पकती हैं, आप देखें 4-4, 6-6 इतने बड़े बड़े बर्नर जो है वो जल रहे होते हैं, देगें अलग पड़ी होती हैं और गैस ज़ाया हो रही होती है। इसी तरह हमने CNG में गाड़ियों में गैस भर दी, गाड़ियों में जला दिया गैस को। जो हमारे पास नेचुरल कुदरती वसीला था, उस वसीले की हमने कदर नहीं की, उसको ज़ाया किया, फर्टिलाइज़र की कंपनियों में बिल्कुल ज़ाया किया, इतनी कम कीमत पे दिया कि वो फूंक दी गई। तो अब उसकी हम सज़ा भुगत रहे हैं। हम क्या सज़ा भुगत रहे हैं, बल्कि आवाम भुगत रहे हैं। अब आवाम उस नहज पे आ चुके हैं, उस कॉर्नर पे आ चुके हैं कि बेचारे अपने घर का खाना पकाते हुए भी सोचते हैं, गीज़र चलाते हुए सोचते हैं, सर्दी आ रही है आपको गीज़र रात को बंद करें, सुबह चलाएं, फिर गैस नहीं आती। इतनी शदीद परेशानी से लोग गुजर रहे हैं।
और उस पर अब जो है जाके कीमतें बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि ये सारा हमारे पिछले 25-30 साल की जिसको कहना गलत कार्यों का नतीजा है, जिसकी सजा आवाम भुगत रहे हैं। ठीक, चलें, मैं एक सवाल आप सभी से पूछूंगी, कोशिश कीजिएगा कि 30 सेकंड्स में आप आंसर कर पाएं। मुजम्मिल साहब, महंगाई पर कमी पाने की दावेदार हुकूमत का ये फेलियर नहीं लगता आपको? यकीनन फेलियर है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई पर काबू पाना, हर हुकूमत, जो हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पाएगी, ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो आवाम को जवाबदेह है और डेली और कीमतों को कंट्रोल रखना उसकी जिम्मेदारी है। कोई वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकता कि मैं आलू प्याज की कीमतें कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो आलू प्याज की कीमतें, गैस की कीमतें कंट्रोल करे, यही उसका पहला काम है। ठीक है, जुनैरा। जी ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल है ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट की कि आपने लोगों को सारी सहूलियात फराहम करनी है विद इन देयर रेंज। तो उस लिहाज से तो ऑफ कोर्स अगर ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट गिराई गई थी इमरान खान की और ये लोग आए थे, तो दे हैव फेल्ड एज वेल। सही। ब्रिगेडियर साहब, देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी डेफिनेटली है कि आवाम को सस्ती हर चीज़ मुहैया करना। साथ गैस की जो लाइन लॉसेज हो रहे हैं, पाइप फटे हुए हैं, गैस वेस्ट हो रही है, साथ रिपेयर का काम भी करें ताकि साइबरटाइज करें तो एक साल में हालात बेहतर हो जाए। सही। डॉक्टर नाजिर साहब। जी बिल्कुल नाकामी है, और सिर्फ इस फ्रंट पे नहीं है, मुतवातिर इनको पिछले 6 महीने में मुख्तलिफ फ्रंट्स पे नाकामियाँ हो रही हैं और ये ना उसका एतराफ़ कर रहे हैं, ना उसका कुछ तदारुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इनकी नाकामियों का जो एक अंबार लगता चला जा रहा है, इसका नुकसान इनको अगले इलेक्शन में बहुत बड़ा होगा। सही, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।